Hello dear students, how are you all? Welcome back to the session of class 12th physics subject. Dear students, as you all know that we are doing chapter electricity, means current electricity. तो इस चैप्टर में बच्चों आज हम सेकंड लेक्चर में जो टॉपिक करने वाले हैं वो पहले नोट कर लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसेप्ट जिसमें रिलैक्सेशन टाइम भी आएगा, ड्राइव करेंगे हम रिलेशन. उसके बाद बच्चों करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन जो है वो ड्राइव करेंगे, ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में. उसके बाद बच्चों एक न्यूमेरिकल हमने करना है. न्यूमेरिकल करने के बाद फिर हम बच्चों जो है रिलेशन रेजिस्टिविटी का वो ड्राइव करेंगे. उसके बाद हमने माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये हमने टॉपिक जो है मतलब आर्टिकल जो है वो करना है. और लास्ट में बच्चों हमने टर्म मोबिलिटी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो आइए सबसे पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट जो है करते हैं. इसका बच्चों जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, दिस इज कैसे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है. What is drift velocity of electron and a relaxation time of free electrons in a metallic conductor carrying a current? Establish the relation between them. देखो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे एक कंडक्टर कंसीडर करेंगे. जो वर्डिंग आपने लिखनी है वो वर्डिंग देखो आपको स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रही है. मैं सिर्फ आपको ये आर्टिकल समझाऊंगा कि करना क्या है, ठीक है, इसमें है क्या, एक्चुअल में आर्टिकल क्या है. देखिए बच्चों, कोई भी कंडक्टर जब होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, वो मूव करते हैं. व्हेन एवर देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर. अगर आप इसी कंडक्टर के एंड्स पे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई कर दोगे, तो ये सारे के सारे आफ्टर जब आप की यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डायरेक्शन में ऐसे इनका मोशन जो है हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से करंट जो है पास करेगा कंडक्टर में से, ठीक है. बैटरी की वजह से करंट की डायरेक्शन आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में होती है, ठीक है. तो कंटिन्यूसली नेगेटिव पोटेंशियल जो है इन इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट कर रहा है. अब मोशन कैसे होता है इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरा इलेक्ट्रॉन पीछे से आके ऐसे फोर्सफुली, ठीक है, आगे को भेजता है, जिसकी वजह से उनमें सक्सेसिव कोलिजन्स होती हैं, ठीक है. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी यही है कि जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाके कोलाइड करेगा, तो कोलाइड करने के बाद फिर वो एक उसको कैसे वहाँ पे ड्रिफ्ट कर रहा है, ड्रिफ्ट का मतलब उसको कैसे मूव करवा रहा है और कितनी वेलोसिटी से मूव करवा रहा है, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो एक्चुअल में ये क्या होती है, सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी जिसके साथ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड पॉजिटिव एंड ऑफ इलेक्ट्रोड की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको बच्चों हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो इलेक्ट्रॉन की एक्सेलेरेशन रहती है, एक्सेलेरेशन का फार्मूला यहाँ पे क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको पता है कि F इज इक्वल टू m में होता है. तो एक्सेलेरेशन विल बी इक्वल टू A इक्वल टू F अपॉन m, ठीक है. F यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें वेक्टर का निशान हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है. अब दूसरी बात यहाँ पे आती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने डिफाइन किया था, कैसे किया था, फोर्स पर यूनिट चार्ज. चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर मान लो -e है, ठीक है. तो फोर्स जो है वो किसकी इक्वल आएगी, -e इंटू ई, ठीक है. तो मतलब ये एक्सेलेरेशन का फार्मूला, ये एक्सेलेरेशन का फार्मूला यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, -e इंटू ई डिवाइड बाई एम, ठीक है. मतलब यहाँ एफ की वैल्यू आपने पुट कर देनी है. उसके बाद बारी आती है रिलैक्सेशन टाइम की. रिलैक्सेशन टाइम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, जब जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलेरेट करते हैं, एक्सेलेरेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना शुरू कर जाते हैं. मतलब उनके वो एक इलेक्ट्रॉन में दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ वहाँ पे कोलिजन करनी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं. अब वो ड्रिफ्टिंग के दौरान आपको पता है अगर कोई पार्टिकल के ऊपर पीछे से आके कोई पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो आगे वाला पार्टिकल मूव करना शुरू कर जाता है, दूसरा पार्टिकल जो है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है. उसको फिर ड्रिफ्ट किसने करना है, ये बाहर वाले पोटेंशियल है. यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट कौन करेगा, पोटेंशियल, ठीक है. तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन जब ड्रिफ्ट करेगा दोनों में सक्सेसिव कोलिजन होंगी. उस कोलिजन के दौरान जो टाइम इंटरवल है, ठीक है, टाइम इंटरवल है
वो उसको हम बच्चों रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आपने यहाँ पे एवरेज टाइम इंटरवल लेना है, ठीक है। एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन दी टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो अब आप जो नेक्स्ट इसका आर्टिकल में जो आपका एक्सप्रेशन आएगा, रिलेशन है, वो हमने ड्राइव करना है। तो उसके लिए आप एक इंस्टेंट पे मान लो कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो उनकी वेलोसिटी है, ठीक है, v1 है, v1 विद द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग द थर्मल वेलोसिटी। जब वो फ्रीली उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी वहाँ पे मान लो इस इलेक्ट्रॉन की u1 है, और जैसे ही आपने पोटेंशियल अप्लाई किया उसकी वेलोसिटी मान लो v1 होगी, ठीक है। ऐसे ही बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी वेलोसिटी जो है, मान लो सेकंड इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेलोसिटी थर्मली कितनी है, u2, और उसके बाद वही इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वेलोसिटी होगी v2, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को का एक्सप्रेशन जो है वो क्या आएगा, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, उनका एवरेज लेना है, तो यहाँ पे v1, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सी है, v1 v2 सो ऑन अप टू n इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो vn आ जाएगी डिवाइड बाय n, तो vd विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2 सो ऑन अप टू vn डिवाइड बाय n, ठीक है। तो ये रिलेशन बच्चों यहाँ पे आ जाएगा। अब आप लोगों ने जो +1 क्लास है उसमें एक रिलेशन किया था कि v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, ठीक है। तो इसमें v1 की वैल्यू क्या आएगी, u1 प्लस मान लो एक्सेलरेशन a है और τ1 इज दी रिलैक्सेशन टाइम। इसी तरीके से v2 की वैल्यू क्या आएगी, u2 प्लस a इंटू t2, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बाहर से सेम ही मिल रहा है, तो एक्सेलरेशन जो है सभी की यहाँ पे हम मान लेंगे कि वो सेम है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन सेम कांस्टेंट मान लेंगे। ओके, तो ये आ गया बच्चों u3a इंटू τ3, ठीक है। सो ऑन अप टू सो ऑन, यहाँ पे टॉ के ऊपर नहीं आना, ये एक्सेलरेशन के ऊपर आएगा वेक्टर, ठीक है। सो ऑन अप टू vn इक्वल टू un प्लस a τn, ठीक है। अब आपने सभी को ऐड कर देना है, ठीक है। इस साइड आप अगर आप ऐड करोगे, देखिए ये रिलेशन कैसे बनेगा, ये देखिए एक्सप्रेशन जो है वो कैसे आ जाएगा, vd विल बी इक्वल टू u1 u2 un सो ऑन अप टू u3 सो ऑन अप टू un, ठीक है। इसको अलग कर देना, a यहाँ पे कॉमन आ गया, τ1 τ2, ठीक है, सो ऑन अप टू τn डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा n, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे n के साथ डिवीजन है। ओके, तो बच्चों अब देखिए जब कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब वो मतलब मूव कर रहे हैं, तो उनकी एवरेज वेलोसिटी जो है, ठीक है, थर्मल वेलोसिटी वो 0 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 0। तो इट मीन्स यहाँ पे ये ऊपर वाला जो फैक्टर है वो सारा का सारा 0 आ जाएगा। नीचे क्या रहेगा, a इंटू टॉ जो है उसको आप रिलैक्सेशन टाइम के साथ रिप्रेजेंट करोगे, यानी कि वो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है, ठीक है। तो इसको टॉ के साथ रिप्रेजेंट करना है, डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा n, ठीक है, डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा n आ जाएगा, डिवाइड बाय n है τ1 प्लस τ1 प्लस τ2 सो ऑन अप टू τn डिवाइड बाय n, उसको हमने टॉ के साथ रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसका मतलब vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला a इंटू टॉ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों ये सारी की सारी वैल्यू जो है, इसमें एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो आपने पुट कर देनी है, जो हमारी किसके इक्वल आई थी, माइनस ई इंटू ई डिवाइड बाई एम इंटू टॉ। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जिसको आप अगर मैग्नीट्यूड में लिखना है तो मैग्नीट्यूड में ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू कंडक्टर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन अब आप सभी को क्लियर है, क्या आनी है वो तो डेफिनेशन हमने कर ली है। एक्सप्रेशन एक्चुअली जो हमने पीछे किया है वही सेम है। तो इसके लिए आप कंडक्टर कंसीडर करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको पता है जो फोर्स लगेगी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे विल एक्सपीरियंस द फोर्स दैट विल बी इक्वल टू एफ इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको पता है एफ अपॉन एम होता है। दिस इज द अनदर वे टू डू दैट आर्टिकल, ठीक है। तो इसमें E इंटू ई डिवाइड बाई एम के इक्वल आएगा। वी डी का फार्मूला जो है वो डायरेक्टली आप लिखोगे एवरेज
थर्मल वेलोसिटी इंटू एक्सेलेरेशन इंटू रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो इसमें एवरेज वेलोसिटी 0 है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपने पुट कर देनी है, ठीक है, जो कितनी आई माइनस ई इंटू कैपिटल ई टॉ अपॉन एम। सो ऐसे भी बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन जो है यहाँ से डेराइव हो सकता है। तो दिस इज द अनदर वे टू डू दैट आर्टिकल, ठीक है, जो मैंने पीछे अभी करवाया है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, ये है बच्चों हमने डराइव करना है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सिमिलर वे से इसमें भी बच्चों हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे कंडक्टर कंसीडर कर लेना है जिसकी लेंथ यहाँ पे L है, ठीक है। कंसीडर दी कंडक्टर ऑफ लेंथ L, ठीक है जी। तो आपने L लेंथ का एक कंडक्टर जो है वो कंसीडर कर लिया है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कैपिटल A है। मान लीजिए यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, एंड E जहाँ पे मान लो कि चार्ज है ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ओके। ये आपका सेटअप है। अब आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल आएंगे, देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी इक्वल टू n पर यूनिट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है n इंटू ए इंटू एल, ठीक है। टोटल चार्ज किसके इक्वल आएगा, देखिए चार्ज का फार्मूला आपको पता है, चार्ज का फार्मूला टोटल चार्ज वो फार्मूला होता है n इंटू ए इंटू एल इंटू ई, ठीक है। यानी कि एक टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इंटू ई, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फार्मूला आपने लगाना है, क्या वो इज इक्वल टू n इंटू ई, ठीक है। अब आपको करंट की जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली उसका एक्सप्रेशन पता है कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है। अब यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितनी आई, n इंटू ई इंटू एल इंटू n इंटू ए इंटू एल इंटू ई डिवाइड बाय टी, ठीक है। लेंथ पर यूनिट टाइम, ये भी बच्चों एक तरह की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, लेंथ पर यूनिट टाइम, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मान लेंगे। इट मीन्स आपका जो एक्सप्रेशन यहाँ पे n इंटू ए इंटू एल ई अपॉन टी, टी जो टॉ आया था, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आएगा, n इंटू ई एल अपॉन टी, ठीक है। तो n एल अपॉन टी जो है वो किसके इक्वल आ गया, वो बच्चों यहाँ पे आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। इसका मतलब ये हुआ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जहाँ फिर करंट, वैसे ऐसे बोलेंगे हम, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा वहाँ पे करंट जो है वो फ्लो करेगा, उतना ज़्यादा चार्ज जो है वो फ्लो करना है, ठीक है। ऑब्वियस है, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, तो अकॉर्डिंगली फिर बच्चों आई की वैल्यू भी ज़्यादा होनी है। Next article is deduce Ohm's law using the concept of drift velocity। तो इसमें बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, I इज इक्वल टू n इंटू, ये आपका ऊपर लिखा ही हुआ है, आप देख सकते हो, मैं उसको ही सीधा आपको करवा देता हूँ वहाँ से ही, ठीक है। वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू आई इंटू एन इंटू ए इंटू ई इंटू वी डी। अभी हमने रिलेशन किया है, वी डी का भी अभी हमने रिलेशन किया है। इसमें बच्चों आपने वी डी की वैल्यू जो है वो सब्सिट्यूट कर दी। तो सब्सिट्यूशन करने के बाद आपके पास जो एक्सप्रेशन आया वो किसके इक्वल आया, एन इंटू ई ए इंटू ई स्क्वायर ई इंटू टॉ डिवाइड बाय एम, ठीक है, डिवाइड बाय एम, ये आपके पास रिलेशन आ गया। अब आपको एक रिलेशन आपने पढ़ा था बच्चों जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट का था, जिसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस होता है, यानी कि v अपॉन एल यहाँ पे आएगा। तो इसमें बच्चों e की वैल्यू आपने पुट कर देनी है, वो किसके इक्वल आ गई, n इंटू ई स्क्वायर, यहाँ पे आ गया बच्चों v टॉ अपॉन एल इंटू एम, ठीक है। अब इसमें क्योंकि आपने ओम्स लॉ डिराइव करना है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली v इज इक्वल टू आई आर होता है, ये सभी को पता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपने यहाँ पे v अपॉन आई की, यानी कि आपके v अपॉन आई, ठीक है, इक्वल टू आर के इक्वल शो करना है, ठीक है। तो इसमें v अपॉन आई की वैल्यू आप देख लो क्या आएगी। तो इसमें आप v अपॉन आई, ये एक्सप्रेशन v आई को इधर ले आए, बाकी दूसरी साइड चला जाएगा एल, ठीक है, इंटू एम डिवाइड बाय n इंटू ए इंटू ई, ठीक है, इंटू टॉ, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। हमारे पास क्या रिलेशन आया कि v अपॉन आई इज इक्वल टू m इंटू एल डिवाइड बाय n इंटू ए ई स्क्वायर टॉ,
ठीक है। अब आप यहाँ पे दे सकते हो, देखिए एम जो है वो भी कांस्टेंट है, एल जो है लेंथ पर यूनिट जो भी कंडक्टर की होगी वो भी कांस्टेंट होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट, एरिया ई, रिलैक्सेशन टाइम किसी गिवन टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर कंडीशन हम मेंटेन करके रखते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम फिर वो क्या है वहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगा। इट मीन्स वी अपॉन आई जो है वो एक कांस्टेंट जिसको हम आर लिखेंगे जो कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के इक्वल आएगी, यानी कि ये आर की वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो विच इज आर ओम्स लॉ। ओके, तो ओम्स लॉ बच्चे यहाँ से डिराइव हो गया है। ओके जी, आगे बच्चों नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है शो दैट द रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो बच्चों इसमें आपने क्या करना है, देखो अभी आपने एक रिलेशन किया था पीछे, ठीक है, इसको ही आपने लेना है, ये वाला हमने जो रिलेशन किया है इसी रिलेशन को हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे करना है, आर्टिकल क्या है, शो दैट रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर की लेंथ आपने ए मान ली, एरिया ए मान लिया, वी पोटेंशियल अप्लाइड मान लिया, ए लेंथ ऑफ दी आई जो है करंट पास कर रहा है कंडक्टर में से। ठीक है, इसका मतलब वी जो आर है, आर किसके इक्वल आ गया, वी अपॉन आई के इक्वल। ठीक है, जो कि एम एल अपॉन एन इंटू ए इंटू ई इंटू टॉ के इक्वल था। ठीक है, तो यहाँ पे एल अपॉन ए कंसेप्ट आ रहा है ना। ठीक है, तो ये एल अपॉन ए इसको आप जो यहाँ पे अलग लिख लो और यहाँ पे क्या आ गया एम इंटू एन इंटू ई इंटू टॉ। ठीक है, तो ये देखिए लेंथ और एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गई। मतलब आपने शो कर दिया कि रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जितने वायर का एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है उतनी रेजिस्टेंस वहाँ पे कम होगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल ऐसे था, छोटा सा आर्टिकल है लेकिन आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपने करना है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल जो है दैट इज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ। ओके, आइए इसको करते हैं। इसके लिए बच्चों आपको सबसे पहले देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला सभी को पता है, वो क्या है, एन इंटू आई इक्वल टू एन इंटू ए इंटू ई इंटू वी डी। ठीक है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन। ठीक है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन हम मानेंगे। वी डी की वैल्यू कितनी थी, वी डी इज इक्वल टू ई इंटू टॉ अपॉन एम। अब आपने दोनों वी डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, तो आई इज इक्वल टू एन इंटू ए इंटू ई इंटू ई टॉ डिवाइड बाई एम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे n इंटू ए ई स्केयर कर दिया, टॉ अपॉन एम के इक्वल आ जाएगा। ओके जी, तो i इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, देखो n इंटू ए इंटू ई स्केयर टॉ अपॉन एम। अब आपने क्या करना है, ये वाला जो एरिया है इसको बच्चों i के नीचे ले जाना, बाकी सारा फैक्टर जो है ऐसे ही आपने लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ। इसमें हमारे पास वैल्यू क्या आई है, i अपॉन ए इक्वल टू n इंटू ई स्केयर टॉ डिवाइड बाय एम। ठीक है, साथ साथ बच्चों देखो आर्टिकल आपको पूरा का पूरा साथ में ये आपको आर्टिकल ही मिल रहा है, इसको आप जब पेपर में लिखना है तो इसी फॉर्म में लिखना है आपने। ठीक है, अब बच्चों जो आई अपॉन ए होता है इसको हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम जे के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो एन इंटू ई स्केयर टॉ अपॉन एम इंटू ई के इक्वल ये आएगा। ठीक है, अब ये वाला जो सारा फैक्टर है, ये फैक्टर जो है ये बच्चों 1 अपॉन रो के इक्वल होता है। ठीक है, किसके इक्वल, 1 अपॉन रो। रो कहाँ क्या है, रो यहाँ पे रेजिस्टिविटी है। ठीक है, क्या है, रेजिस्टिविटी। इसका मतलब जे किसके इक्वल आ गया, ई अपॉन रो। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जो ये हमारे पास रिलेशन क्या है, जे इज इक्वल टू ई अपॉन रो। अब आपको ये भी पता है 1 अपॉन रो रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट होता है कंडक्टिविटी। इट मीन्स जे किसके इक्वल आ गया, कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये बच्चों इसकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म होती है, वेक्टर फॉर्म में आप इसको ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, दिस इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओके, लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है बच्चों टर्म मोबिलिटी, जिसके लिए बच्चों इसके हमने ऐसा यूनिट भी देने हैं। देखो मोबिलिटी क्या है, इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ करंट कैरियर टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी, जिसको हम बच्चों म्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या था,
ई इंटू टॉ इंटू ई डिवाइड बाय ई, तो यहाँ पे रहेगा इंटू एम, एम के साथ बच्चों एम काट देना है आपने, सॉरी ई के साथ ई काट देना है। इस मीन्स मोबिलिटी का फार्मूला आ गया ई इंटू टॉ अपॉन एम। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों याद रखना आपने, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो होल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये याद रखना है। और इसके एसआई यूनिट क्या आएंगे, यूनिट बच्चों इसके होंगे, मैं नेक्स्ट पेज पे यहाँ लिख देता हूँ, यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, दीज आर द यूनिट ऑफ मोबिलिटी। ठीक है, जहाँ आयनिक मोबिलिटी भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपका लास्ट टॉपिक था। इसके बाद बच्चों एक टॉपिक और है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस मटेरियल्स। ठीक है, ओमिक मटेरियल वो होंगे जो ओम्स लॉ जो सेटिस्फाई करेंगे, और अब ये करेंगे जो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस जहाँ मटेरियल्स होते हैं जो ओमिक लॉ को, ओम लॉ को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ठीक है, उनको हम बोल देते हैं। अब ओम लॉ के लिए मटेरियल कौन कौन से हैं, देखो कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे, सिल्वर हो गया, गोल्ड, ये मतलब ये कंडक्टर्स ओम्स लॉ ऑबे करते हैं। लेकिन नॉन ओमिक मटेरियल्स कौन कौन से हैं, जैसे ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर हो गए, वैक्यूम ट्यूब्स हो गए, ये बच्चों नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, या नॉन ओमिक मटेरियल्स होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट बच्चे हमारा टॉपिक जो है नेक्स्ट लेक्चर में वो रहेगा रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। ठीक है, उसमें हमने कलर कोड रेजिस्टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। थैंक यू।